क्रिकेट में कुछ गेंदबाज विकेट लेकर मशहूर होते हैं, कुछ अपनी रफ्तार से और कुछ अपने डर से। लेकिन बहुत कम गेंदबाज ऐसे होते हैं जो बिना 150 किलोमीटर स्पीड के दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर देते हैं। एक समय था जब नई गेंद से लेकर पुरानी गेंद तक भारतीय गेंदबाज विराट कोहली की टीम का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था। रोहित शर्मा को भरोसा था, धोनी को भरोसा था और करोड़ों भारतीय फैंस को भरोसा था कि अगर शुरुआत में विकेट चाहिए तो गेंद उसे ही हाथ में देनी पड़ेगी, और उसका नाम था भुवनेश्वर कुमार। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, कैसे भारत का सबसे खतरनाक स्विंग गेंदबाज धीरे धीरे टीम इंडिया से गायब हो गया? क्या इसकी वजह इंजरी थी? क्या इसकी वजह स्विंग खत्म हो गई, या फिर भारतीय क्रिकेट उसे आगे निकल गया? आज हम जानेंगे भुवनेश्वर कुमार की पूरी कहानी, उनके राइज की, उनके पीक की और उनके डाउनफॉल की। मेरठ के उत्तर प्रदेश का एक शहर जहां से शायद किसी ने सोचा होगा कि भारत का अगला स्विंग किंग निकलेगा। भुवनेश्वर कुमार के पास ना एक्स्ट्रा स्पीड थी, ना बड़ी हाइट थी, ना कोई बड़े पहचान, लेकिन उनके पास एक चीज थी जिसे बल्लेबाज आखिरी समय तक समझ नहीं पाते थे, और वो था स्विंग। 2008-9 के रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश बनाम मुंबई का मैच था। सामने थे सचिन तेंदुलकर, भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज, और उस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने सचिन तेंदुलकर को 0 पर आउट कर दिया। तब पूरे देश का ध्यान पहली बार इस युवा गेंदबाज की तरफ गया, और इसके बाद दिसंबर 2012 में भारत बनाम पाकिस्तान T20 में उनका डेब्यू होता है। देखो तो ये उनका डेब्यू मैच था, दबाव बहुत था, लेकिन भुवी ने पहली ही सीरीज में दिखा दिया कि वो सिर्फ घरेलू क्रिकेट के गेंदबाज नहीं, उन्होंने उस मैच में विकेट लिए और दुनिया को संकेत दे दिया भारत को एक नया स्विंग मिल गया है। तब आता है 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। इंग्लैंड की परिस्थितियाँ, खुले आसमान, हरियाली वाली पिच, और सीरीज में भुवनेश्वर कुमार ऐसी बॉलिंग कर रहे थे किसी भी बल्लेबाज को समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगातार विकेट लिए और स्विंग भी ऐसी कि बल्लेबाज बार बार बीट हो रहे थे। भारत ट्रॉफी जीत जाती है और भुवनेश्वर कुमार इस समय तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा कायम कर चुके थे। यही वो समय था जब भुवनेश्वर कुमार अपने करियर के शिखर पर थे। 2016 का एशिया कप पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेट निकालते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, और ये उनके करियर के सबसे यादगार स्पेल में से एक था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2018 दक्षिण अफ्रीका दौरा, हर जगह भुवी के भारत में सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में शामिल हो रहे थे। नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो, पावर प्ले हो, डेथ ओवर हो, हर जगह भुवनेश्वर कुमार तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे। फिर आया 2019, यही से उनकी कहानी बदलने लगी। पहले हैमस्ट्रिंग, फिर पीठ की समस्या, फिर बार बार छोटी मोटी चोट। एक तेज गेंदबाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? इंजरी, क्योंकि चोट सिर्फ शरीर को नहीं, रिदम को भी तोड़ देती है, और यही भुवनेश्वर कुमार के साथ भी हुआ। एक समय था जब बल्लेबाज उनकी स्विंग से डरते थे, अब बल्लेबाज इंतजार करने लगे, क्योंकि स्विंग पहले जैसी नहीं थी, स्पीड पहले जैसी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, वो कंसिस्टेंसी नहीं रही थी जिसने उन्हें खास बनाया था। और तब तक नई पीढ़ी आ चुकी थी। उसी समय भारत के पास नए गेंदबाज आने लगे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह अब टीम के विकल्प पास थे, और धीरे धीरे भुवनेश्वर टीम से दूर होते चले गए। लेकिन जब भी भारतीय क्रिकेट में महान स्विंग गेंदबाज की बात होगी तो एक नाम हमेशा लिया जाएगा, और वो नाम है भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं, कभी कभी एक हल्की सी स्विंग भी 150 की रफ्तार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और उससे खतरनाक भी होता है। और शायद यही वजह है कि भुवनेश्वर कुमार का डाउनफॉल लोगों को दुख देता है, क्योंकि हमने सिर्फ एक खिलाड़ी को नहीं, भारत के सबसे खूबसूरत स्विंग गेंदबाजों में से एक जो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, उनको देखा था।